लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में ये सीटें बढ़ती। तो जो महिलाएं आज पंचायत में काम कर रही हैं, परिषद में काम कर रही हैं, चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा का, इस मंशा को गिराने के लिए कांग्रेसी में फिर ये प्रस्ताव आया महिलाओं का, तभी कांग्रेस की सरकार थी। और आपको सबको पता होगा कि इन्होंने महिला बिल फाड़कर अध्यक्ष की डाइस पर फेंक दिया। 21 मुंह से महिला आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनको राष्ट्र की भागीदारी में जोड़ा जाए। अब जब राष्ट्र की भागीदारी में जोड़ने के लिए 33% आरक्षण की बात आई, तब इन्होंने अटकाना, भटकाना, लटकाना। महिलाएं रहेंगी या 33% रहेंगी? 850। आप ये बताइए, मैं आपके सामने साक्षी बैठी हूँ, सुमित्रा वाल्मीकि, अनुसूचित जाति से आती हूँ। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको भी सबको पता है। बगैर राज्यसभा के रिजर्वेशन के पार्टी ने जो सार्वजनिक जीवन जीने वाली महिला को, 2 फुट की गली में रहने वाली महिला को पार्षद से पार्लियामेंट भेजा है। इस कल्पनाओं को भी तो देखिए आप। तो सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि हम देने को तैयार हैं 50, लेकिन आप प्रस्ताव पारित कीजिए। देंगे, दे रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आप शीर्ष संसद के सामने नहीं बोल सकती हैं। क्यों नहीं बोल सकते आप? तो बोलिए कि 50% चाहिए। देंगे, हमारे कहने के पहले देंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति आपने देख ली जनजाति में, जो हमारी आज वित्त मंत्री बैठी हुए, 9 बार की उन्होंने वित्त मंत्रालय का बजट पेश किया है। आप महिलाओं को कम क्यों आंकते हैं? पूजा क्यों नहीं करवाया राष्ट्रपति जी से? खुद क्यों किए हैं? क्योंकि नाम का श्रेय लेना था क्या हमको? नहीं, आप तो जो गणित लगाते हैं वो विपरीत ही गणित लगाते हैं, क्योंकि आपको तो लगा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो आधारशिला रखी है, उस आधारशिला में 16 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ गया था लोकसभा में। 2 दिन के लिए चर्चा के लिए टेबल पर रखा गया था। पक्ष और विपक्ष ने अपनी राय दी, लेकिन विपक्ष के जो 19 दल छोटे छोटे थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को गिराया। और इसके पीछे उनकी मंशा थी कि महिलाओं को किसी तरह से अधिकार ना मिले, क्योंकि आपको पुराना दिन का इतिहास कांग्रेस का उठा के देखे तो इन्होंने 96 में, 98 में, 2010 में ये पूरे बिल को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला। यहाँ तक कि महिला बिल को फाड़कर इन्होंने चेयर के डाइस पर फेंक दिया था। तो आप अभी कल्पना कर सकते हैं, जब इनकी खुद की, उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी ना इनकी अध्यक्ष सोनिया जी, तब ये बिल पास नहीं इन्होंने किया। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी इनकी बोली बोलते हैं, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते। जब स्वयं एक महिला अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जब इनकी सरकार में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्ययन किया और आप समझ सकते हैं 2023 में ये बिल आया और बहुमत से पास हुआ। अब ये परिसीमन वाले जिसमें है, इनको सबको खतरा लग रहा है। जितने हमारे छोटे दल हैं, एनडीए अलायंस है, इनको खतरा लग रहा है कि हमारी राज्य की सीमाएं बढ़ जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो 4 राज्यों में सिमट गए हैं। अब महिलाओं ने भी ये प्रण ले लिया है कि जो 4 राज्यों में है वो भी ये शून्य पे जाने वाले हैं। जब 23 में पास हुआ था, तो आखिर क्या वजह है कि ऐसा विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन के समय में आप लोगों ने इस बिल को लाया है? देखिए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, इसलिए कि इन्होंने ही खुद बोला माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे नेता सदन से, कि हमको तारीख दो। बार बार यदि आप उठा के देखेंगे तो बार बार खड़गे जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में राहुल जी ने मांगा था, तारीख नहीं दे रहे। ऐसा करेंगे जैसे पहले बोलते थे ये लोग कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इसका जवाब तुरंत दिया चुनाव रहते हुए कि भाई चलिए आपको हम 16 तारीख देते हैं, आप इस प्रस्ताव को पारित कीजिए। इन्होंने वो प्रस्ताव गिराया, अक्षम्य अपराध किया है। महिलाओं के सम्मान में इन्होंने जिस तरह का अपमान किया है, ये अक्षम्य अपराध है। इसका जवाब महिलाएं इनको 29 में देंगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।